भाइयों राम राम नमस्कार। आज की तारीख के अंदर एक मार्केट के अंदर यानी कि जहाँ पे धान के किसान है उस मार्केट के अंदर या उस धान के एरिया के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है और वो ट्रेंड है पैक्लोब्यूट्राजोल, जिसके बारे में मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जिसके बारे में दो चीज़ें बहुत प्रचलित है कि एक तो जो पैक्लोब्यूट्राजोल है वो कल्लों की संख्या यानी कि फुटान को बढ़ाता है, दूसरा जो है कि वो बकानी रोग को रोकता है जो बासमती धान के अंदर सबसे ज़्यादा आता है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रखी है। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो चीज़ बनी हुई है या दूसरे किसानों से हम लोग सुन रहे हैं कि ये जो पैक्लोब्यूट्राजोल है ये धान के अंदर कल्लों की संख्या को बढ़ाता है और बकानी रोग को रोकता है, क्या ये सही है या गलत है? तो इसलिए आप मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि हम लोग यदि ये दवाई का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका वाकई हमें रिजल्ट मिल रहा है या हमें रिजल्ट मिलेगा, और आने वाले टाइम के अंदर हमारी फसल के ऊपर, हमारे आगे आने वाली फसल के ऊपर, हमारी ज़मीन के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो किसान भाइयों, इसको समझना होगा कि ये दवाई क्या क्या काम करती है, वैज्ञानिक तरीके से ये क्या क्या काम करती है, और यदि कोई न कोई इस पे रिसर्च हुआ है तो वो रिसर्च पेपर क्या बोल रहे हैं, वो शोध क्या बोल रही है। तो आज इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो मैंने बनाई है, इसको लास्ट तक जरूर देखें। तो किसान भाइयों, जो पैक्लोब्यूट्राजोल है ये पीजीआर है यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो प्लांट की जो वृद्धि को है उसको एक नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। तो ये पीजीआर है एक। दूसरा क्या है कि इसके क्या क्या काम है, जो मैंने पहले बता दिया कि एक तो धान की लंबाई को नियंत्रित करता है। यदि धान की लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग उसकी लंबाई को रोकने के लिए हम लोग कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि फुटाव, सीधा सा संबंध है कि जहाँ पे हम लोग धान की लंबाई को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो सारी की सारी एनर्जी वो फुटान के ऊपर जाती है। तो ये दूसरे नंबर पे किस चीज़ पे काम करता है? फुटान यानी कि कल्लों की संख्या बढ़ाने के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तीसरी जो चीज़ है कि मजबूत तना, तो ये बात भी सही है कि जब लंबाई नहीं बढ़ेगी तो जो तने के अंदर जो इंटरनोड डिस्टेंस होते हैं, जो गांठें बनी होती है तने के अंदर, जो उसकी डिस्टेंस है, जो उसकी दूरी है उसको कम कर देता है। जो सेल वॉल है यानी कि कोशिका भित्ति है उसको मजबूत कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस धान का जो तना है वो मजबूत हो जाता है, और वो जो मजबूत तने की वजह से वो धान गिरता नहीं है। तो ये तीसरी बात भी बिल्कुल सही है। चौथी जो चीज़ है कि सूखा सहन करने की जो क्षमता है वो प्रदान करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है किसान भाइयों, क्योंकि पैक्लोब्यूट्राजोल धान की फसल के अंदर एक ऐसा हार्मोन छोड़ता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है यानी कि धूप के अंदर जो पानी भाप बन के जो उड़ता है वो जो प्रक्रिया है उसको धीमा कर देता है, जिसकी वजह से वो नमी उस पौधे के अंदर बनी रहती है और उसकी वजह से सूखा या तापमान सहन करने की जो क्षमता है उस पौधे के अंदर पैदा हो जाती है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसान इसको बकानी रोग के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये बात भी बिल्कुल सही है कि पैक्लोब्यूट्राजोल बकानी रोग पे भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो अब हम समझते हैं कि जो मैंने 5 चीज़ें आप लोगों को बताई है, तो इन 5 चीज़ों के ऊपर ये वैज्ञानिक तरीके से कैसे काम करता है, साइंटिफिक तरीके से कैसे काम करता है, तो उसके कारण आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमें पैक्लोब्यूट्राजोल कब धान की फसल में प्रयोग करना चाहिए और इसका स्प्रे करना चाहिए या खाद या मिट्टी के अंदर मिला के हमें धान की फसल के अंदर डालना चाहिए। तो ये बात का हमें समझ में आ जाएगी, और आगे आने वाली जो फसलें हैं, चाहे वो अपने कणक है, सरसों है, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि हमने बात की थी कि ये धान की लंबाई को नियंत्रित करता है। तो किसान भाइयों, इसके अंदर क्या होता है कि धान की फसल के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन का निर्माण होता है यानी कि जिब्रेलिक एसिड का निर्माण होता है। किसान भाइयों, जो पैक्लोब्यूट्राजोल है वो जो जिब्रेलिक एसिड का जो निर्माण हो रहा है उसको रोकने का काम करता है।
किसान भाइयों, ये जिब्रेलिन हार्मोन रोकने की प्रक्रिया को कैसे रोकता है? तो किसान भाइयों, ये पेक्लोब्यूट्राजोल है, पौधे में एंटर कैकेज ऑक्सीडेंट एंजाइम को रोकता है, जिसकी वजह से जिब्रेलिक एसिड का निर्माण होता है। तो यदि उस एंजाइम को रोक देता है तो उसके अंदर जिब्रेलिन हार्मोन का निर्माण नहीं होता और उसकी वजह से उस पौधे की जो लंबाई है वो नहीं बढ़ती। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है पौधे के अंदर क्लोरोफिल को बढ़ा देता है ये, यानी कि क्लोरोफिल नापने की जो वैल्यू होती है वो होती है हमेशा स्पेड वैल्यू, SPAD, स्पेड वैल्यू। तो उस स्पेड वैल्यू को वो बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि क्लोरोफिल यानी कि जो हरा रंग है वो उस पौधे के अंदर बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो भोजन है वो पौधा बहुत अच्छी तरह से बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्लोरोफिल बनाने के अंदर भी पेक्लोब्यूट्राजोल का बहुत बड़ा रोल है। अब आ गया जो तीसरा नंबर कि जड़ का विकास और फुटान। किसान भाइयों, पेक्लोब्यूट्राजोल से पौधे की लंबाई जो है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से जड़ का बहुत बढ़िया विकास होता है, तना मजबूत हो जाता है और पौधे के अंदर जो कल्लों की संख्या है यानी कि फुटान जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो पौधे के अंदर जो एनर्जी पौधे को लंबाई बढ़ाने के अंदर लग रही थी वो सारी की सारी एनर्जी जो है फुटान के अंदर, जड़ बढ़ाने के अंदर और तने को मोटा बनाने के अंदर चली जाती है। तो उसकी वजह से हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि वो पौधा मजबूत हो जाता है, पौधे के अंदर कल्लों की संख्या बढ़ जाती है, पौधे के अंदर जड़ बढ़ जाती है और साथ साथ में क्या है कि पौधा गिरता नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा अपने को पेक्लोब्यूट्राजोल से होता है। अब आगे बात कि तनाव और सूखा सहने की जो क्षमता है उसको प्रदान करता है। तो हम इसको साइंटिफिकली यदि हम लोग देखते हैं तो किसान भाइयों, पेक्लोब्यूट्राजोल जिब्रेलिक एसिड को रोक के एब्सिसिक एसिड के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्सिसिक एसिड क्या काम करता है कि उसकी वजह से जो वाष्पोसर्जन यानी कि जो पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है वो जो प्रक्रिया है उसको कम कर देता है। उसकी वजह से वो उस पौधे के अंदर नमी बढ़िया तरीके से बन जाती है और यदि नमी उस पौधे के अंदर बढ़िया तरीके से बन जाती है तो उस पौधे के अंदर सूखा सहन करने की क्षमता, तापमान सहन करने की क्षमता बढ़िया तरीके से पैदा हो जाती है। अब आगे तीसरी जो चीज है कि काफी रिसर्च मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालयों ने किया है, काफी शोध हुए हैं इसके ऊपर कि और क्या क्या फायदे हमें इससे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है कि लॉजिंग में कमी, यानी कि पौधे को गिरने नहीं देगा, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया कि जो धान का तना है उसके अंदर जो गांठें होती है उन एक गांठ से लेकर दूसरे गांठ के बीच का जो इंटरनोड डिस्टेंस है उसको घटा देता है और तना मजबूत बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लॉजिंग नहीं होती, यानी कि वो धान का बूटा गिरता नहीं है, मजबूत बन जाता है। दूसरी जो चीज है कि रिसर्च पेपर और शोध के कारण इस बात का पता लगा कि कम से कम 2 से लेके 11% तक उस धान के अंदर पैदावार बढ़ जाती है जहां पे पेक्लोब्यूट्राजोल नहीं हुआ है उसके मुकाबले। तीसरी जो एक सुनने वाली जो चीज है कि अत्यधिक प्रयोग से इसका क्या नुकसान हो सकता है, तो किसान भाइयों, ये इस रिसर्च पेपर से और शोध से ये पता लगा है कि अत्यधिक जो प्रयोग यदि इस दवाई का हो जाता है तो वो क्या होगा कि वो पत्ते मुड़ जाएंगे। सबसे पहले पत्ते मुड़ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी और पैदावार के ऊपर फर्क पड़ जाता है। क्योंकि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे को पहली बार इसने अच्छा फायदा दिया है, मैं इसको दोबारा भी कर लेता हूं। तो किसान भाइयों, हमें दोबारा यूज नहीं करना, हमने एक बार यूज कर लिया, एक बार प्रयोग कर लिया, वो बहुत है। उसने हमें जो रिजल्ट यहाँ पे मैंने बताया वो रिजल्ट आपको दे देने हैं। अब आगे बात कि कई किसान इसको स्प्रे के अंदर यूज कर रहे हैं और ज्यादातर जो किसान है उसको खाद या मिट्टी के अंदर मिला के प्रयोग कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, हमें कौन सी प्रैक्टिस करना सबसे बढ़िया रहेगी? तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो ये जान लो कि हमें स्प्रे करने की जो प्रैक्टिस है वो सबसे बढ़िया रहेगी, जो कंपनियों द्वारा सलाह दी गई है, जो कंपनियों द्वारा सिफारिश की गई है। लेकिन मिट्टी में मिला के डालने का या खाद में मिला के डालने का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड हमें क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है? वो नुकसान ये पहुंचाएगा कि यदि हम लोग जमीन में डाल रहे हैं इसको, चाहे वो खाद के साथ डाल रहे हैं चाहे वो मिट्टी के साथ डाल रहे हैं, तो इसका प्रभाव जो पेक्लोब्यूट्राजोल केमिकल का जो प्रभाव है वो जमीन के अंदर लंबे टाइम तक रह सकता है।
ठीक है। दूसरा क्या है कि जब हम लोग पैक्लोब्यूट्राजोल को हम लोग खाद या मिट्टी के अंदर डालते हैं तो उसका जरूरी नहीं होता कि उसकी सही मात्रा एक जगह सही चली गई, एक जगह सही नहीं गई है। तो ये असमान वितरण होता है। तो कहीं वो सही चली गई डोज, कहीं वो कम चली गई, कहीं वो ज्यादा चली गई। और पैक्लोब्यूट्राजोल का हम ये कह सकते हैं, पैक्लोब्यूट्राजोल जल्दी से डिग्रेड नहीं होता है। डिग्रेड का अर्थ हो गया कि वो मिट्टी के अंदर जल्दी से नहीं मिलेगा, तो उसका प्रभाव अपने जमीन के ऊपर लंबे टाइम तक रहेगा। उसका प्रभाव आने वाले जो फसल है उसके ऊपर भी रहेगा। उसका प्रभाव जो अभी जिस फसल के अंदर हम लोगों ने डाला है, जैसे धान की फसल में डाला है, उसके ऊपर भी आएगा। क्योंकि जहां पे पैक्लोब्यूट्राजोल की ज्यादा मात्रा गिर चुकी है वो जड़ सोखेगा, और जड़ ज्यादा मात्रा में यदि सोखेगा तो वो पौधा है वो बोना रह जाएगा, वो जड़ का सही विकास नहीं होगा, जो पैदावार है वो अपनी घट सकती है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी दवा यूज करनी है हमें सही तरीके से, सही रिकमेंडेशन से हमें प्रयोग करनी चाहिए। तीसरा जो मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा प्रयोग करने से क्या होता है कि जड़ों का संकुचन, यानी कि ज्यादा मात्रा में उसको सोख लेगी तो जड़ वहीं ब्लॉक हो जाएगी और वो अच्छी तरह से नहीं चलेगी। हम उसको किस लिए डाल रहे हैं कि जड़ अच्छी तरह चले, फुटान अच्छी तरह हो, मतलब पौधे की जो लंबाई है वो कंट्रोल हो जाए। उल्टा यदि हम जमीन में डाल रहे हैं तो ये समस्या हम लोगों को आ सकती है। तो ये 3 बातें जो मैंने आपको बताया है कि स्प्रे के अंदर यूज करो, मिट्टी के अंदर इसका प्रयोग मत करो। यदि मिट्टी के अंदर प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये समस्याएं जो 3 मैंने आपको बताई है ये हमारे खेत के अंदर आ सकती है। और किसान भाइयों, पैक्लोब्यूट्राजोल यदि आप जमीन के अंदर मिट्टी में मिला के या खाद में मिला के डाल रहे हो तो ये आपके आगे आने वाली जो फसल है, चाहे वो गेहूं है चाहे वो सरसों है, उसके अंदर भी प्रभाव डाल सकती है। तो ये मेजर चीज हो गया। अब आ गया कि बकानी रोग, कि ये बकानी रोग कैसे रोकता है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि ये बकानी रोग को भी नियंत्रित करता है। तो किसान भाइयों, बकानी डिजीज जो है वो फ्यूजेरियम फ्यूजिकोराई नामक फंगस से फैलता है। बकानी डिजीज के ऊपर जो रिसर्च हुए हैं इस दवाई को लेके, उस रिसर्च के अंदर ये बोला गया है कि ये उस फंगस को नियंत्रित करता है। और रिसर्च में एक बात और निकल के आई है कि यदि हम लोग इसका सही बीज के साथ उपचार करते हैं या सही समय पर उपचार करते हैं तो इस फंगस को जो कंट्रोल करने के अंदर जो पैक्लोब्यूट्राजोल है वो पूरा तरीके से कारगर साबित हो सकता है। तो ये था जो मैंने पैक्लोब्यूट्राजोल के बारे में आप लोगों को बताया है। अब मैं आपको डोज बता देता हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि इसकी डोज क्या है। तो किसान भाइयों, 2 प्रकार की पैक्लोब्यूट्राजोल मार्केट में आ रही है, 23% और 40%। और काफ़ी नाम से आ रही है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि सिजेंटा की कल्टार है, मान लो सुमिटोमो की तबोली के नाम से आ रही है, विद्युत के नाम से आ रहा है, और कैनरी कंपनी का कैनस्टार के नाम से आ रहा है। काफ़ी कंपनियों का ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो 23% में भी है, जो 40% में भी अवेलेबल है। तो किसान भाइयों, 23% का जो प्रयोग करना है हमें 70 से लेके 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोगों को प्रयोग करना है छिड़काव के अंदर। और दूसरा जो 40% है उसका हमें 40 से 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोगों को प्रयोग करना है। हमें ज़्यादा मात्रा के साथ हम लोगों को नहीं जाना है, इस बात का हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। दूसरी जो चीज़ है, यदि एक बार यूज कर लिया तो दोबारा इसका उसी फसल में अपने को प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। और तीसरी जो चीज़ है कि यदि आप मिट्टी के अंदर डाल रहे हो, चाहे वो मिट्टी के साथ मिला के डाल रहे हो, चाहे वो खाद के साथ मिला के डाल रहे हो, तो एक बार जो मेरी यही सलाह है कि मिट्टी में डालने की बजाय आप इसकी स्प्रे करो, ताकि जो इसका रिसर्च के आधार के ऊपर, या हम ये कह सकते हैं कि कंपनियों की सलाह के आधार के ऊपर, कि हमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो मेरी तरफ से यही था। यदि आपका कोई सवाल है तो आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप वो सवाल छोड़ सकते हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।